हरे कृष्णा। सो वेलकम ऑल। सबका स्वागत है आज के हमारे भगवता क्लास में। हम लोग 9वें अध्याय पे है। द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, सबसे गुह्य ज्ञान जो है वो देने जा रहे हैं। तो आपने देखा पहले जो 5 श्लोक है उसमें भगवान कहते हैं पहले कि ये जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ आपको, इसलिए दे रहा हूँ कि आपको ईर्ष्या नहीं है और श्रद्धा के साथ आप ये सुन सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूँ, और इसलिए क्योंकि आप मेरे भक्त भी और सखा भी हो। तो नॉन एनविनियंस यानी ईर्ष्या ना रहना, ये सबसे बड़ा क्वालिटी है अगर आपको ज्ञान चाहिए तो। और उसके बाद वो कहते हैं राज भी है राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। तो ये सबसे गहन ज्ञान है जो दे रहा हूँ, और सबसे गुह्य भी है। तो ये राजा लोग ये सुनते थे, इसलिए बहुत अच्छा है। और जिसका श्रद्धा नहीं, अश्रद्धा न पुरुषा, उसको ये मुश्किल है भक्ति करना। और बाद में भगवान बताते कैसे भगवान को हम जान सकते हैं इस दुनिया में हर जगह से। कैसे कि भगवान जो है इस पूरी दुनिया जो है उसका हाँ भरण पोषण पोषण वो सब करते हैं। और सब जीव जो है भगवान में रहते हैं, लेकिन भगवान जो है वो किसमें भी नहीं। और बाद में देखते हैं कि कैसे भगवान जो है ये सब बना रहे हैं, लेकिन इसमें अंदर नहीं है वो। तो इसलिए अभी इसका जो उदाहरण है ये 6ठे श्लोक से स्टार्ट होगा, जहाँ भगवान उदाहरण देते हैं। तो देखते हैं चलो इस श्लोक के माध्यम से कि कैसे भगवान जो है हमें उदाहरण दे रहे हैं। यथाकाशो स्थिते स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र को महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीति उपधारय। तो बोलते हैं अंडरस्टैंड दैट एज द माइटी विंड ब्लोइंग एवरीवेयर रेस्ट ऑलवेज इन द स्काई, ऑल क्रिएटेड बीइंग्स रेस्ट इन मी। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानूं। तो हर आकाश को भी वैक्यूम या स्पेस चाहिए, और स्पेस जो है वो आकाश में ही है, ईथर में है। तो इसलिए जो हवा है वो वहाँ पे स्थित है। अगर जगह नहीं है तो वायु जाएगी कहाँ? तो इसलिए हमेशा उसमें वो रहती है। उसी तरह भगवान जो है उसी में सारे जो उत्पन्न प्राणियां स्थित रहते हैं, उन पे निर्भर है। For the ordinary person, it must, or it is almost inconceivable how the huge material creation is resting in him. But the Lord is giving an example which may help us to understand. The sky may be the biggest manifestation we can conceive, and in that sky, the wind or air is the biggest manifestation in the cosmic world. So साधारणतः हमारे लिए बहुत मुश्किल है समझना कि कैसे ये पूरा भौतिक जगत जो है भगवान पे आश्रित है। तो भगवान ये समझाने के लिए हमें उदाहरण देते हैं कि ये जो आकाश है हम देखें तो भौतिक जो भी इस दुनिया में उत्पत्ति है उसमें बहुत बड़ा है ये। उसी तरह जो हवा है वो भी बहुत बड़ी उत्पत्ति है। तो उससे हम जान सकते हैं कि जो हवा है वो हमेशा इस आकाश में स्थित रहती है। The movement of the air influences the movements of everything, but although the wind is great, it's still situated within the sky. The wind is not beyond the sky. तो आकाश है ना, इसके प्रभाव से सब कुछ हिलता है। अगर हमारे पेट में भी देखो ना, तो जो खाने पचाने का काम करती है वायु करती है एक्चुअली। तो अलग अलग तरह के वायु जो है वो अलग अलग कार्य करती है। एक वायु होती है जो ऊपर जाती है, एक नीचे जाती है, खाने को पचाती है। एक से डकार आता है, एक से जो है वो मृत्यु के बाद जो है उस वायु से क्या होता है, पूरा बॉडी जो है डिकम्पोज होता है। तो इस तरह अलग तरह प्रकार की वायु जो है वो अलग अलग कार्य करती है। Similarly, the wonderful cosmic manifestation are existing by the supreme will of God, and all of them are subordinate to that supreme will. तो इस तरह ये पूरी भौतिक दुनिया जो है ना, ये भगवान की इच्छा से उसकी उत्पत्ति होती है। और सब कुछ जो भी है वो भगवान के अधीन है, कोई भी उनके ऊपर नहीं है। तो सबॉर्डिनेट का मतलब क्या है कि उनको जो है भगवान की इच्छा के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है, अदरवाइज जो है ये कार्य नहीं हो सकते। As we generally say, not a blade of grass moves without the will of the Supreme Personality Godhead. Thus, everything is moving under His will. तो हम वैसे भी कहते हैं कि ये घास का तिनका भी जो है भगवान की इच्छा के विरुद्ध नहीं हिल सकता, या भगवान की इच्छा ना हो तो वो हिल नहीं सकता। तो ये उदाहरण इसलिए आया है कि एक बार क्या हुआ, देवताओं को थोड़ा घमंड हो गया। तो भगवान आए और वहां पे
दूसरा रूप लेके वो एक तिनका रखते और बोलते अग्नि को कि जला के दिखाओ, या हवा को बोलते आप उड़ा के दिखाओ। लेकिन कोई भी देवता कुछ भी नहीं कर पाते। और तभी सबको समझ में आता है कि हम इतने शक्तिशाली, लेकिन एक तिनका को ना तो हिला पाए ना जला पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। और तभी से आता है कि ये कहावत आ गई कि अगर ये एक घास का तिनका भी है, वो भगवान की इच्छा के बगैर नहीं हिल सकता। सो इसलिए सब कुछ उनकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करता है। और उनके इच्छा के अनुसार एवरीथिंग इज क्रिएटेड, मेंटेन एंड एवरीथिंग क्रिएटेड। तो उनकी इच्छा से सब उत्पत्ति होती है, फिर उस कुछ समय तक उसका रखरखाव होता है, और उसके बाद वो चीजें नाश होती है। और भौतिक जो भी चीज हो सबका ऐसे ही होता है, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे कोई झाड़ हो, पेड़ हो, मनुष्य हो, हर वस्तु का इस भौतिक जगत में नाश होता ही होता है। चाहे किसी को 5,000 साल लगे या 5 लाख साल लगे, लेकिन नाश अवश्य होना है, बस समय की देरी है। स्टील इज aloof फ्रॉम एवरीथिंग एज स्काई इज ऑलवेज aloof फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑफ विंड। फिर भी भगवान जो है ना, वो उन पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। भगवान इससे जो है अलग है। उनका भगवान पे कोई असर नहीं होता। और जिस तरह वायु का कार्य कुछ भी हो, वायु आकाश में निर्भर है, और वायु कुछ भी कार्य करे, आकाश में कुछ फर्क नहीं पड़ता। आकाश जैसा है वैसे ही रहेगा, उसको कुछ वायु के गतिविधि से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इन द उपनिषद स्टेटेड यद भी वात पव पवते, इट इज आउट ऑफ फियर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड द विंड इज ब्लोइंग। तो भगवान के डर से क्या है, ये हवा जो बह रही है, ये भगवान के डर से बह रही है। ये तैत्तिरीय उपनिषद 2.8.1 में। इन द बृहद आरण्यक उपनिषद 3.8.9 इट इज स्टेटेड एतस्य वा अक्षरस्य प्रशसाने गार्गी सूर्य चंद्रमासौ विदुरुक्तौ तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी त्वौ अपृथ्वीवयौ वितरतौ तिष्ठत। By the supreme order, under the superintendence of the supreme personality of Godhead, the moon, the sun, and all other planets are moving. In the Brahma Star also stated. तो भगवान की इच्छा से सूर्य चंद्रमा सब घूम रहे। आप देखो, एक भी दिन अगर सूरज ना होगे तो बहुत परेशानी हो सकती है। एक भी दिन अगर चंद्रमा ना आए तो बहुत परेशानी हो सकती है। इसलिए इतना आसान नहीं है इस दुनिया को चलाना। और इस दुनिया में जो भी चीजें होती है, वो बहुत सटीकता से चलती है। अगर थोड़ा भी गड़बड़ हो जाए, सूर्य थोड़ा दूर हो जाए, थोड़ा नजदीक आया तो सब जल जाएंगे, या तो पूरा बर्फ में खत्म हो जाएगा। इसलिए चंद्रमा थोड़ा नजदीक आया है तो गड़बड़ हो जाएगी। हवा थोड़ी कम ज्यादा हो जाए, गड़बड़ हो जाएगी। अभी जैसे पूरे जगह पे बहुत बारिश हो रहा है, बहुत भूकंप आ रहे हैं, बहुत ही आ, देख रहे कि वातावरण बहुत बदल रहा है। तो सब लोग का एक कंक्लूजन है कि इसका एक कारण है कि टेम्परेचर बदल गया। 1 डिग्री से टेम्परेचर बदलने के से ये पूरा हो रहा है। तो देखो, 1 डिग्री टेम्परेचर बदल रहा, क्यों बदला? क्योंकि इतने सारे व्हीकल्स है, वो इतना सारा धुआं छोड़ रहे, और नीचे से गर्मी छोड़ रहे, पेड़ सब कट रहे, डिफॉरेस्टेशन बहुत हो गया है, तो गर्मी थोड़ी सी बढ़ गई। 1 डिग्री गर्मी बढ़ने से इतनी जगह पे भूकंप आ रहा है, इतनी जगह पे क्लाउड बर्स्ट हो रहे, सब कुछ हो रहा है, पानी इतना बह रहा है। तो इसलिए अगर आप देखो, इतना ये जो सब बनाया गया है, इतना सटीक है कि अगर एक भी चीज में थोड़ी भी गड़बड़ हो तो सब थाम थाम नीचे गिरेगा। और इसलिए क्या कहते हैं, यक्षुरेव सविता सकल ग्रहाणां राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजा यस्याज्ञाया भ्रमति संप्रता काल चक्रो गोविंदमादिपुरुषं तमां भजामि। This is a description of the movement of the sun. It is said that the sun is considered to be one of the eyes of Supreme Lord, and it has immense potential to diffuse heat and light. तो सन जो है, सूर्य जो है, भगवान की एक आंख जैसा है, और एक जो है चंद्रमा है दूसरी आंख। और इसमें इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि इतना रोशनी देती है और इतनी गर्मी हर रोज प्रदान करती है, फिर भी इसकी गर्मी और रोशनी कभी खत्म नहीं होती। So it is moving the prescribed orbit by the order of the supreme will of गोविंदा। और फिर भी अपने एक्चुअली आकाश में जो भी ये रहते हैं ना, उनका भी अपना एक सर्कल होता है, एक रास्ता होता है जहाँ पे वो खाली घूमते हैं। उसी रास्ते में, उसी लाइन में घूमेंगे।
ना ज्यादा ना कम, हमें दिखता नहीं लेकिन वो उसी में घूमते हैं। नहीं तो समझ में कैसे आएगा कि अगर कोई प्लैनेट अगर उल्टा सीधा जा रहा है या किधर टकरा रहा है, नहीं, उसी में घूमते हैं। तो इसलिए बहुत ही सटीक है ये। So from the Vedic literature, we can find evidence that this material manifestation, which appears to us to be very wonderful and great, is under the complete control of Supreme Personality God. This will be further explained in the later verse of the chapter. इसे हम समझ सकते हैं कि भौतिक प्रकृति जो भी है, ये सारे के सारे भगवान के वश में है, और भगवान जो है पूरी तरह इसको नियंत्रण करते हैं। और ये आगे के वर्ष में अच्छे समझा जाएगा। तो आगे 7वां वर्ष देखते हैं। तो अभी 7वें और 8वें वर्ष बताते किस तरह ये सृष्टि का उत्पत्ति, प्रलय और उसके बाद उसके समाप्ति जो है वो भगवान की इच्छा से होती है, भगवान की शक्तियां जो ये करती है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पशय पुनस्तानि कल्पतौ विश्वचामि अहम्। O son of Kunti, at the end of the millennium, all material manifestation enter into my nature. At the beginning of another millennium, by my potency, I create them again. तो जब अंत होता है पूरे इस समय का, तो सब लोग जो है उनमें अंदर चले जाते हैं। इसका मतलब अंदर मर्ज नहीं होते, उनके अंदर रहते हैं। और जब समय वापस आता है तो उनसे ही वापस उत्पत्ति होती है, तब वापस सबका जन्म वापस होता है। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने से पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प के आरंभ होने पर उन्हें मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। तो द क्रिएशन, maintenance and annihilation of this material cosmic manifestation are completely dependent on the supreme will of the personality of Godhead. तो जितना भी उत्पत्ति है, फिर उसको संभालना है और उसको संहार करना है, ये सब भगवान की इच्छा पे निर्भर है। एट द एंड ऑफ मिलेनियम मीन्स द डेथ ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मा lives for 100 years and this one day is calculated to be 430 करोड़ of earthly years। तो इसका कैलकुलेशन भागवत में बहुत अच्छे से दिया है। तो एक ब्रह्मा जी का जो है दिन, उसमें 1000 कल्प या 1000 जो है दिव्य युग होते हैं। और एक जो दिव्य युग है उसकी अवधि होती है 43,20,000। तो ये रफ फिगर दिया है 430 करोड़, और वो 32 करोड़ होना चाहिए, पर रफली दिया है ये। तो एक होता है 40,20,000 का एक जो दिव्य युग होता है, और ऐसे 1000 जब दिव्य होगी तो 430 करोड़ अप्रोक्स होते हैं। तो एक दिन में ब्रह्मा जी के 14 इंद्र आके जाते हैं, मतलब 14 इंद्र आके चले जाते हैं। तो इतना हर एक इंद्र का 71 दिव्य युग का साइकिल उसका लाइफ है। तो इस तरह वो आते हैं और जाते हैं। तो और ब्रह्मा जी का एक दिन है, ऐसे 100 साल होते हैं। तो जब ब्रह्मा जी की डेथ होती है 100 साल के बाद, तब क्या है, सब प्रलय आता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इसमें लिखा है हिज मंथ कंसिस्ट ऑफ 30 such days and nights in this 12 year। तो आफ्टर 100 such years the Brahma dies, the duration of annihilation takes place, और annihilation takes place। तो जब ब्रह्मा जी मर जाते हैं तब क्या होता है, पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। दिस मीन्स दैट द एनर्जी मैनिफेस्टेड बाय सुप्रीम लॉर्ड इज अगेन बाउंड अप इन हिमसेल्फ। तो जितनी भी शक्तियां भगवान क्या करते हैं, सांस छोड़ते हैं तो सारे ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, और वापस जब सांस लेते हैं तब सब अंदर खत्म हो जाता है, समाप्त। तो इस तरह जो है ये पूरा अंदर ले लेते हैं, और बाद में जब समय आता है वापस, तो वापस सब उनकी इच्छा से वो वापस छोड़ते हैं। बहुश्याम, although I am one, I shall become many। This is a Vedic aphorism, Chandogya Upanishad 6.2.3। He expands himself in material energy and the whole cosmic manifestation again takes place। तो फिर से ये होता रहता है, चलता रहता है, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो ये हमेशा जो है चलता रहता है। फिर आगे भी इसी को और कृष्ण की इच्छा क्या है वो कसम बताएं। प्रकृतिं स्वाम अवस्थाभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवसं प्रकृतिर्वसात्। The whole cosmic order is under me, under my will. It is automatically manifested and again, and under my will, it is annihilated at the end। तो सारी जो जितना भी पूरा भूमंडल है, जितनी भी पृथ्वी और जितनी भी अलग अलग जो भी उत्पत्ति है, ये सब
भगवान के अंदर है। भगवान की इच्छा से इसका पुनः पुनः सर्जन होता है, और भगवान की इच्छा से ही का विनाश होता है। तो याद रहे, हमारे जीवन में जो भी सुख आते हैं वो भी भगवान की इच्छा से आते हैं, और दुख भी भगवान की इच्छा से आते हैं। तो जब सुख आता है तब तो हम भगवान की बहुत कृपा मानते हैं, लेकिन जब दुख आते तो प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ, ये वो क्या हुआ। असल में एक्चुअली सुख और दुख दोनों हमारे लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि दोनों भगवान हमें दे रहे हैं। दोनों में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कृष्ण अगर किसी साथ बुरा भी करते तो भी उसका अच्छा है, और अच्छा भी करते तो भी अच्छा है, लेकिन बाकी लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दिस मटेरियल वर्ल्ड इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द इंफीरियर एनर्जी ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। दिस ऑलरेडी भी एक्सप्लेन सेवरल टाइम्स। तो ये हमने बहुत बार देखा है कि ये भौतिक जगत जो है भगवान की बहिरंगा शक्ति से आई है। At the at the creation, the material energy is let loose as the Mahat Tattva into which the Lord as first Purusha incarnation Mahavishnu enters. तो जब शुरुआत होती है तो भगवान जब सांस छोड़ते हैं तो ऐसा कुछ तत्व निकलता है, उसको महत तत्व कहते हैं। उसके बाद में उसका गोला बनता है, फिर उसके गोले के अंदर आधा पानी भरते हैं, और फिर वहां पे जो है महाविष्णु जो है कार्य विष्णु वो अंदर घुस जाते हैं और उसमें आराम करते हैं। He lies within the causal ocean and breathes out innumerable universes. In each universe, the law enters as गर्भोदय विष्णु। तो वहां से जो बीज होते हैं उसमें जो पानी भरते हैं उसमें उसको जो गर्भोदय विष्णु कहते हैं, जो अंदर लेट के आराम करते हैं। तो सबसे पहले वहां विष्णु है जो है वो कॉजल ओशन या समुद्र में रह के जो है इतनी सब छोड़ते हैं, और उसके बाद में जो छोड़ते हैं महतत्व, उसमें फिर जो है गर्भोदय है विष्णु जो है हर एक उसमें अंदर उतरते हैं। और उसके बाद ईच यूनिवर्स इन दैट वे इज क्रिएटेड सील फर्दर मैनिफेस्ट हिमसेल्फ क्षीरोदय विष्णु, एंड दैट विष्णु एंटर्स इनटू एवरीथिंग इवन इनटू माइनर एलिमेंट। तो फिर गर्भोदय से क्षीरोदय विष्णु आते हैं। तो क्षीरोदय विष्णु जो है ये हर एक जीव में परमात्मा के रूप में रहते हैं, ये सब जगह रहते हैं। सो कांडक विष्णु गर्भोदय और शिरो विष्णु ये तीनों है। एंड दिस फैक्ट इज एक्सप्लेन्ड हियर ही एंटर्स इनटू एवरीथिंग। तो सब जगह अगर आप देखो तो भगवान की उपस्थिति है। अगर भगवान की उपस्थिति नहीं है तो कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। Now, as far as the living entities are concerned, they are impregnated into the material nature, and as a result of their past deeds, they take different positions. तो जीव जो रहते हैं अपने अपने कर्मों के अनुसार इस भौतिक जगत में उसे अलग शरीर मिलता है। तो भगवान जो है कृष्ण उसे जीव आते हैं, और मटेरियल नेचर मतलब ये प्रकृति जो हमें शरीर देती है। तो इस तरह जो है प्रकृति हमारी माता है और भगवान हमारे पिता है। तो इस तरह जो है हमें सबको शरीर मिलते हैं अलग अलग, और ये शरीर हमें मिलते हैं हमारे पिछले कर्मों के अनुसार, और इस तरह हम आगे बढ़ते। थर्स द एक्टिविटीज ऑफ मटेरियल वर्ल्ड बिगेन अगेन। तो इस तरह वापस से जो है भौतिक जगत की प्रक्रिया चालू होती है। द एक्टिविटीज ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग एंड बीइंग्स आर बिगेन फ्रॉम द वेरी मोमेंट ऑफ द क्रिएशन। इट इज नॉट दैट ऑल इज इवॉल्व्ड। तो जब से शुरुआत हुई इस ब्रह्मांड की, तब से सब जीवों की कार्यकलाप चालू है। इसे नहीं कि अलग जैसे इवॉल्व हुआ है अभी ऐसे ऐसे आगे ऐसे बढ़ा नहीं है। The different species of life are created immediately along with the universe. Man, animals, beasts, and birds, and everything is simultaneously created because everything, whatever desires the living entity had at the last annihilation are again manifested. तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा नहीं है कुछ इवॉल्व हुआ एक के बाद एक, सब साइमल्टेनियसली आया था। अगर देखो इवॉल्व होता ना, जैसे डार्विन थियरी है या कुछ भी है, तो कोई ये सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया। वो कहते हैं इससे ये हुआ, लेकिन आप देखो इंट्रिंसिकली सब जीवों की उत्पत्ति अलग अलग होती है। कोई गर्भ से जन्म लेता है, कोई पसीने से जन्म लेता है, कोई खून से जन्म लेता है, कोई अंडे में जन्म लेता है, कोई पानी में जन्म लेता है, कोई बाहर जन्म लेता है, और इवन सबके कलर और सब कुछ अलग है। तो डार्विन थ्योरी इतनी झूठ है फिर भी उसको इतना फैला रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि सारे जीव, चाहे मनुष्य हो, प्राणी हो, चाहे बर्ड्स हो, कोई भी चीज हो, ये सब जो है साथ ही में सबकी उत्पत्ति हुई थी एक साथ। ऐसा नहीं कि पहले किसी उत्पत्ति होगी फिर धीरे 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 क्या हुआ, बदलाव होते गए और आगे चीजें बढ़ती गई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक साथ ही सबकी उत्पत्ति हुई है और एक साथ सब आगे बढ़ रहे हैं। It's clearly indicated here by what our psalm that the living entities have nothing to do with this process. The state of being in their past life, in the past creation, is simply manifested again, and all this is done simply by his will. तो पिछले जन्म से इस जन्म में आते हैं सब लोग जीव,
और जो है जीव अपने जो भी कार्यकलाप करते हैं हर जीवन में, उस हिसाब से उनको नया जीवन बॉडी मिलता है। उनका ये उससे कुछ लेना देना नहीं है कि इसके बाद ये आएंगे वो आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। Is the inconceivable potential of the Supreme Personality of God. And after creating different species of life, he has no connection with him. The creation takes place to accommodate the inclination of various living entities, and so the Lord does not become involved with it. तो एक बार प्रकृति का सब कुछ चालू कर दिया, उसके बाद अपने आप चलता है, उनको फिर उसमें हाथ डालने की आवश्यकता नहीं है। जैसे माता पिता को बना दिया, बच्चे बन जाए आगे आएंगे, बच्चे से वापस वो माता पिता बने आगे आएंगे, तो इस तरह ऐसा सिस्टम बना दिया है कि आगे सब कुछ चलता रहेगा, उनको कुछ भी करने की जरूरत उसमें नहीं है। तो अभी हमको लगेगा कि चलो भगवान ने सब कुछ बताया है, तो क्या भगवान उससे बनते हैं? जिस तरह हम अगर कोई कार्य करते हैं ना, तो हम जो है उसके फल स्वरूप कर्म से, अच्छे कर्म से या बुरे कर्म से बन जाते हैं। तो क्या भगवान के साथ ऐसा होता है? तो उत्तर है नहीं। न च माम तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय, उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। O Dhananjaya, all this work cannot bind me. I am ever detached from all these material activities, seated as through neutral. तो ये सारा जो कार्य है वो भगवान को नहीं बांधता। वो इस तरह कार्य कर रहे हैं कि जैसे वो एकदम न्यूट्रल है। यानी ना तो उनको कुछ अच्छा करना है, ना तो कुछ बुरा करना है, बस उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारे कार्य जो है उनकी शक्तियां कर रही है, और इनसे उनको कुछ ना तो लाभ है ना तो हानि है। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं भान पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। सो उदासीन का ये अर्थ नहीं कि कार्य नहीं करना, कार्य करना है बट डिटैच मोड के साथ, मतलब उसमें आसक्ति नहीं रखनी। तो इस तरह जो है भगवान जो है अलग अलग कार्य करते रहते हैं। One should not think in this connection that a supreme personality of God has no engagement. तो ऐसा समझना नहीं चाहिए कि इसके कार्य में कि भगवान कोई कार्य नहीं है। इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज ऑलवेज एंगेज। तो आध्यात्मिक जगत में हमेशा कुछ न कुछ करते थे। इन द ब्रह्मित सेड, आत्मा रामस्य तस्यस्ति प्रकृत्याना समारः, इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन इटर्नल पीसफुल स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। तो ब्रह्म संहिता कहते हैं कि वो हमेशा अपनी अंतरंग जो आनंद प्रदान करने वाली आध्यात्मिक चीजें हैं उसमें रमते रहते हैं। बट इज नथिंग टू डू विद दिस मटेरियल एक्टिविटीज। लेकिन इस भौतिक जगत के कोई भी कार्यों से उनको कोई लेना देना नहीं है। मटेरियल एक्टिविटीज आर बीइंग कैरिड बाय डिफरेंट पोटेंसीज। तो जो भी भौतिक जगत की चीजें हैं वो उनकी शक्तियों द्वारा किया जाता है। द लॉर्ड इज ऑलवेज न्यूट्रल इन द मटेरियल एक्टिविटीज ऑफ द क्रिएटर वर्ल्ड। तो भगवान जो है हमेशा किसी का पक्ष लेते नहीं है। दिस न्यूट्रलिटी इज मेंशन्ड हियर विद द वर्ड उदासीना वत। तो इस तरह इधर शब्द आया है कि उदासीन है। तो इसलिए जो है इसका मतलब क्या है कि उनको कोई सौकार नहीं है उसमें। दिस न्यूट्रलिटी, ऑल्दो ही हैज कंट्रोल ओवर एवरी माइन्यूट डिटेल ऑफ मटेरियल एक्टिविटीज, स्टिल सिटिंग एज न्यूट्रल। ऐसे उनको चाहे तो वो कंट्रोल ले सकते, वो कुछ भी कर सकते, लेकिन फिर भी अभी वो एकदम ऐसे बैठे हैं कि वो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता और उदासीन रहते हैं। The example can be given of High Court judge sitting on his bench. By his order, so many things are happening. Someone is being hanged, someone is being put in jail, someone is awarded a huge amount of help, but still he is neutral. तो जज का एग्जाम्पल दिया, हाई कोर्ट का इसमें उदाहरण दिया है। किसी को फांसी मिलती है, कोई जो है उसको जेल मिलता है, और किसी को बड़ा बड़ा जो है पैसा भी मिलता है, लेकिन जज से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सब ऐसे कार्य करते, उसको कुछ उसमें कट नहीं एक्चुअली होना चाहिए था, आज का तो पता नहीं। He has nothing to do with all that gain and losses. तो उनको कुछ लेना देना नहीं है किसका नुकसान हो रहा है किसका फायदा हो रहा है। Similarly, the Lord is always neutral, although he has his hand in every space of activity. तो वैसे ही भगवान जो है सब कार्यों में उदासीन रहते हैं, लेकिन उनका जो हाथ है वो हर एक चीज में रहता है, यानी उनकी शक्तियां जो है सब कार्य करती रहती है। इन द वेदांत सूत्र 2.1.30 it is stated, विषम्य नैर ना, he is not situated in the dualities of the material world। तो वो जो है इस द्वंद में नहीं फंसते कभी। इस भौतिक जगत में द्वंद है, खुशी और गम, सुख दुख, मान अपमान, ठंडी गर्मी, वो सब में वो फंसते नहीं है।
ही इज ट्रांसेंडेड टू ऑल रियलिटी, तो वो सब इससे परे है, ऊपर है। नॉर इज अटैच टू द क्रिएशन एंड ऑफ द मटेरियल, उनको कोई आसक्ति नहीं है कि अभी क्रिया करनी है, अभी ये सब खत्म हो गया है, उनको इतना फर्क नहीं पड़ता। द लिविंग एंटिटीज टेक्स देयर डिफरेंट फॉर्म्स इन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू द पास्ट डीड्स एंड द लॉर्ड डज नॉट इंटरफेयर विद देम। तो जीव जो होते हैं अपनी पुरानी अलग जो पीढ़ी पीढ़ी चले आ रहे हैं, अलग अलग जो भी है, उसके कारण अलग जन्म लेते हैं अपने कर्मों के अनुसार, और भगवान जो इसमें हस्तक्षेप नहीं डालते। तो ऐसे परमात्मा अगर देखेंगे तो बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं डालते। लेकिन जब कोई भक्त बन जाता है, तो और भक्त बनने के बाद जो है भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, तब जो है भगवान उसके जीवन में कुछ ना कुछ कार्य जो भी करना है उसमें मदद करते हैं। अदरवाइज भगवान जो है वो कुछ हस्तक्षेप नहीं करते। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो हम यहीं पे आज विराम देंगे।